हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन। आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैं निर्देशांक ज्यामिति का छठवां सवाल आपको बता दिया था। छठवां का पहला सवाल बताया था, प्रश्नावली 7.1 का। ठीक है, अब छठवां का हम दूसरा बताने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा देखिए, कह निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो इसका दूसरा सवाल पहला हमने बता दिया था नेक्स्ट वीडियो में आपको। -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। ठीक है, ये है। अब देखिए इसको, हम इसको एक चतुर्भुज बना दे रहे हैं। ठीक है, चतुर्भुज, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी। ये क्या है? माइनस 3, 5। यहाँ क्या है? 3, 1। यहाँ क्या है? 0, 3। यहाँ क्या है? -1, 4। ठीक है, -4। ये आपका सवाल है। ठीक है, अब देखते हैं ए और बी के बीच के बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ए बी के बीच के बिंदुओं के बीच की दूरी करना है। ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो फार्मूले लिखेंगे। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी का फार्मूला है करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। अब इसमें x2, y2, x1, y1 कैसे मानेंगे? देखिए, पहले वाले को हम x1 यहाँ लिख दे रहे हैं, x1, y1 मानते हैं। दूसरे वाले को x2, y2 मानते हैं। ठीक है, अब देखिए भैया, यहाँ फार्मूला में मान रख देंगे। x2 का मान कितना है? x2 ये है, x2 का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3। यहाँ माइनस है, माइनस लगा दें। x1 का मान कितना है? x1 का मान कितना है? -3 है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, ये x1 का, इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है? देखिए, यहाँ पर अगर ना समझ आए फिर से देख लीजिए एकदम। देखिए, x2 का मान कितना है? 3। यहाँ माइनस है, माइनस लगा दिए हैं। x1 का मान कितना है? -3 है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा +3। इन दोनों के स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। y2 का मान कितना है? 1 है, माइनस y1 का मान कितना है? 5 है, यहाँ लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन सब का होल स्क्वायर था, इसका भी। अब देखिए, 3, 3, 6 का होल स्क्वायर प्लस 4, 5 में से 1 घटा देंगे, 4 आ जाएगा। बड़ा ए है तो इसका चिन्ह लग जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे अब देखिए, 6 घाते 2 है, मतलब 6 का गुणा 2 हुआ है, 6 गुणे 6 प्लस ये माइनस के घाते 2 है, -4 के घाते, तो -4 गुणे -4। ठीक है, अब देखते हैं, छता के 36, माइनस प्लस माइनस हुई, फिर माइनस माइनस प्लस हुई है, 4 4 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 36 में 16 जोड़ देंगे, 6 12, 2 1 के 3 1 4 4 1 5, 52 आ गया। इसका मान कितना? ए बी का मान 52 आ गया।
अब देखते हैं ए बी का मान तो 52 आ गया। अब हम बी सी का मान दिखाते हैं। अब ए बी मिल गया, अब बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी फार्मूला क्या होता है? सेम फार्मूला है, वही यही फार्मूला रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो हम पहले लिखेंगे उसको हम x1 y1 मानेंगे, और जो बाद में लिखेंगे उसको x2 y2 मानेंगे। देखिए बी सी पहला आ रहा है, बी आ रहा है, फिर आ जा रहा है सी, तो यहाँ पर बी, अब इसके लिए ए x1 y1 हो जाएगा, पहले बार आया, अब इससे नहीं मान रखेंगे नए से। अब इसको x1 y1, इसको x2, थोड़ा बड़ा हम लिखें 0,3, इसको x2, इसको y2 मान ले हैं। ठीक है, अब x2 का मान कितना है? ये 0, यहाँ 0 लिख दिए, माइनस x1 का मान कितना है? x1 का मान 3 है, तो यहाँ 3 रख दिए, इनका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है? 3 है, 3 लिख दिए, माइनस y1 का मान कितना है? 1 है, तो 1 लिख दिए। ठीक है, अब देखते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ नहीं दिखाई देगा आपको, यहाँ देखिए आगे। देखिए यहाँ 3 में से 0 घटाएंगे 3 आएगा। ठीक है, यहाँ -3 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस यहाँ क्या 3 में से 1 घटा देंगे, आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसका -3 घात 2 है, मतलब -3 2 दाएँ है, -3 गुणे -3, प्लस ये भी 2 दाएँ है, तो गुणे 2, इसको 2 दाएँ, इसको भी 2 दाएँ। देखिए माइनस प्लस प्लस लिखो चाहे मत लिखो, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, यहाँ पर 9 4 13, करोड़ी में हो जाएगा 13। अब भाई हमको आ गया किसका? बी सी का मान आ गया। अब सी डी का मान निकालेंगे, सी डी के बीच की दूरी। ठीक है, डायरेक्टली इसे लिख देना सी डी, समझ जाना, सी डी बराबर हो जाएगा x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फार्मूला रख दिया। अब पहले सी लेते हैं तब डी लेते हैं, पहले सी फिर डी। अब इसको x1, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर x2 का मान कितना है? x2 का मान -1 है, -1, यहाँ भी माइनस, यह x1 का मान कितना है? 0, 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है? y2 का मान कितना है? -4 है, यहाँ लिख दिए -4, यहाँ माइनस, यहाँ y1 का मान कितना है? y1 का मान कितना है? 3 है, यहाँ 3 लिख दिए, का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब ये 0 माने कुछ ना है, तो 0 माइनस का गुणा हो जाएगा, तो मतलब 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस दो, जब माइनस रहेंगे जुड़ेगा, जैसे प्लस प्लस रहता है जुड़ जाता है ना, उसी प्रकार माइनस है, तो ये भी जुड़ा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, 4 3 7। ठीक है, का होल स्क्वायर, सॉरी 1 मिनट, यहाँ प्लस है, माइनस ये हो जाएगा -4 3 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, -1 2 दाएँ है, -1 गुणे -1 प्लस ये -7 2 दाएँ है, -7 गुणे -7,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, या 91 प्लस 1 माइनस में प्लस 7 7 49 49 से जोड़ देंगे 50 आ जाएगा। अब हमको मिल गया भैया ACD मान। अब D एक मान निकालेंगे, ठीक है। अब इसके लिए x1 y1, इसको x2 y2 मानेंगे, ठीक है। D एक मान DA बराबर फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये, अब देखो पहले D है, यहाँ D है तो इसको x1 y, इसको y1 मानेंगे, ठीक है। D वाला x1 y1, ये x2 ये y2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं x2 का मान कितना है, x2 का मान -3 है, तो यहाँ लिख देंगे -3, यहाँ में भी माइनस। x1 का मान कितना है, x1 का मान -1 हो, तो यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाए, प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 5 है, 5 रख दे हैं, माइनस माइनस y1 का मान कितना है, -4 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ 2 में से 1 घटा देंगे, आ जाएगा 2, बड़ा A है तो इसका चिन्ह लग जाएगा, का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 4 9, 9 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ माइनस है, ठीक है, ये माइनस है तो 2 दाएँ हैं, तो -2 गुणे -2, यहाँ प्लस 9 गुणे 9, 9 गुणे 9, ये क्यों, क्योंकि ये 2 दाएँ हैं, 9 9, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 9 9 81, 80 है 81, 81 4 हो जाएगा, 80 5 85, ठीक है। ये हमको D1 मान आया, D1 मान आया कितना, 85, ठीक है। ये आपका मतलब, अब देखिए हम अभी ABCD के मान निकाले, ठीक है। अब देखते हैं कोई मान बराबर है, देखो AB का मान कितना है 52, और किसी का मान 52 आया नहीं, BC का मान कितना आया है 13, और किसी का मान 13 आया है नहीं, 13 नहीं है। CD का मान कितना है 50, और किसी का मान 50 है नहीं है, और DA का मान कितना है 85, तो किसी का मान बराबर है नहीं, जब बराबर नहीं है तो ये चतुर्भुज है ही नहीं किया, ठीक है। ये चतुर्भुज नहीं है, इसका कोई भुजा बराबर नहीं है, इसलिए चतुर्भुज है ही नहीं किया। लिखेंगे अतः इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है यह त्रिभुज, अतः लिखें यह चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। ये पहला है, इसका आप दूसरा है 6वां का, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर अगला सवाल हम बताते हैं, ठीक है। दूसरा वाला, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। मिटा दो, चलिए।
छठवां तीसरा सवाल, ठीक है, छठवां तीसरा सवाल, ठीक है। इसमें दिया है 4,5, फिर 7,6, 4,3, 1,2 ये दिया है और सभी को यहाँ पर रख दे रहे हैं। यहाँ दिया है 4,5 पहले में, दूसरे में 7,6, तीसरे में 4,3 और चौथे में 1,2 ये दिया है, ठीक है, आपका सूत्र है। अब हमको क्या करना है, अब पता लगाना है कि ये चतुर्भुज है कि नहीं, ठीक है। पहले ए बी देखते हैं, इससे पहले मैंने फार्मूला बता दिया, बार बार नहीं लिखेंगे। ए बी का फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए पहले a फिर b, पहले इसको x1 y1 फिर x2 y2 मानेंगे। पहले जो a रहेगा उसको x1 y1 मानेंगे, जो दूसरा रहेगा x2 y2 मानेंगे। अब इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2, ठीक है। अब वहीं पे हम यहाँ पर इसका मान रख देंगे। x2 का मान कितना है 7, माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 6 माइनस y1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, 7 में से 4 घटा देंगे, आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 घटा देंगे 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 घाते 2 है, 3 गुणे 3 2 दाँ कर देंगे, 1 घाते 2 है, 1 गुणे 1 2 दाँ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 1 करने 1, 9 1 10, तो हो जाएगा करोड़े में 10। ये भी मान आ गया। अब BC का मान निकालना है, BC के मान निकालना है। अब BC के लिए x1 हो जाएगा y1, x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं BC का मान x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मान कितना है, x2 मान कितना है 4 है, माइनस x1 का मान कितना है 7 प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 6 होल स्क्वायर। अब देखते हैं 7 में से 4 घटा देंगे, -3 बचेगा का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 घटा देंगे, -3 का होल स्क्वायर। ए बड़ा है इसका चिन्ह माइनस, ए बड़ा है इसका चिन्ह माइनस, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसका गुणा कर देंगे, -3 गुणे -3 प्लस -3 गुणे -3। अब हम देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 प्लस माइनस माइनस प्लस है, 3 त्रिका 9, 9 9 18 करोड़ में हो जाएगा 18, ठीक है। अब ये हमको मिल गया, हम AB मिल गया, B अब CD देखेंगे, CD x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है। अब C फिर D, C क्या है, C को x1 y1 मानेंगे और D को x2 y2 मानेंगे, ठीक है। अब देखते हैं
x2 का मान कितना है 1 माइनस x1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2 माइनस y1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 घटा देगा बचेगा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 घटा देगा बची माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं माइनस 3 गुणे माइनस 3 दो दा कर देंगे, माइनस 1 गुणे माइनस 1 दो दा कर देंगे, क्योंकि घात 2 है ना तो तभी 2 माइनस माइनस प्लस 3 का 9 प्लस माइनस प्लस 1 करने 1 9 1 10 यहाँ आ गया 10। ठीक है, अब देखते हैं अब डी ए देखेंगे, डी ए का मान देखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए पहले डी है फिर ए है, तो अब डी वाला ए है, इसको x1 इसको y2, फिर ए है x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 है, यहाँ लिख देंगे 4 माइनस x का मान 1 है, x का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 5 माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान 2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं 4 में से 1 घटा देगा 3 आई, 3 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 घटा देंगे 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 घाते 2 3 गुणे 3 दो इधर करो, 3 घाते 2 है 3 गुणे 3 दो इधर करेंगे, और देखो 3 का 9 3 का 9 9 का 9 9 दूनी 18 करोड़ी मुझे 18। तो देखिए ए बी और सी डी बराबर है, पहले हम बी कार्ड निकाल लेते तब इकट्ठे थ्रू करते हैं। अब बी कार्ड ए सी बराबर देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ए सी बराबर हो जाएगा देखते हैं। अब देखिए ए सी पहला ए है तब सी है, पहले हम ए को x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। ये देखिए पहले माना गया है x1 y1 ए वाला है और ये दूसरा वाला x2 y2 माने। ठीक है, अब क्या है x2 का मान कितना है 4 है, 4 एक रख दी माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, x1 का मान 4 है, यहाँ भी रख दी 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है सी के लिए 3 है माइनस y1 का मान कितना है 5 है, यहाँ 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी बराबर हो गया बच्चा 4 में 4 घटा दो 0 0 मान कुछ नहीं है, घटावा कम हुआ ख़त्म। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल है, इसका मान 0 0 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 5 में से 3 घटा देगा बचेगा 2, बड़ा ए है तो इसका चिन्ह लगा देंगे का होल स्क्वायर। अब ए सी बराबर हो जाएगा देखिए 0 0 0 0 लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ पर -2 गुणे -2। अब ए सी बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, ए सी का मान 4 आ गया। ठीक है, करड़ी में 4 आएगा, जोड़ा एक काम करो जोड़ा लगा दो
जोड़ा एक और एक लग जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, अब हम बी डी देखते हैं विकर्ण। ये क्या है? ये विकर्ण है, विकर्ण। और ये सब भुजाएं हैं, ये सब भुजाएं हैं, वो विकर्ण है। अब बी डी की देखते हैं। इसको x1 मानेंगे, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानेंगे। ठीक है, अभी इसको x1 y1 पहले से माना गया है, इसको x2 y2 पहले से माना गया है। ठीक है, बस खाली फार्मूला रखना है, बी डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं आगे। x2 का मान कितना है? x2 का मान कितना है? 1 है, 1 माइनस x1 का मान कितना है? x1 का मान 7 है, 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? y2 का मान 2, 2 का स्क्वायर, 2 माइनस y1 का मान कितना है? y1 का मान कितना? 6, 6 का स्क्वायर। अब देखते हैं, 7 में से 1 घटा देंगे, -6 का होल स्क्वायर, 6 में से 2 घटा देंगे, -4 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं, इसको 2 धक्का देंगे, -6 गुणे -6 प्लस -4 गुणे -4। अब देखिए, माइनस माइनस प्लस 7 36, माइनस प्लस 4 चौक 16, 16 12 को 2 यहाँ से लेके 2 3 52। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ देखिए विकर्ण इसका मिल नहीं रहा है। ठीक है, 2 भुजाएं मिल रही है 10 10 और 18 18, 2 भुजाएं मिल रही है, इसलिए 2 भुजाएं ऐसे रेल की पटरी की भांति क्या हैं। ठीक है, और उसमें विकर्ण पतन कहा है, विकर्ण नहीं मालूम। विकर्ण देखो अलग अलग आया है, यहाँ 2 आया, यहाँ पर 52 आ रहा है, तो ये अलग आ रहा है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज है। ये है समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक, क्यों चतुर्भुज है? क्योंकि बी सी और सी डी का मान मिल रहा है। ठीक है, देखो, और उसके बाद में बी सी और डी ए का मान भी मिल रहा है 18 18। ठीक है, इसलिए समांतर चतुर्भुज है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट्स कर लीजिए। अगली वीडियो अगला सवाल अगली वीडियो में। ठीक है, इसके लिए तब के लिए थैंक्स भैया।